हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज मैं इस वीडियो में 5.2 का जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था उसको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हमारा बचा था, उसको सॉल्व करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी एपी का कोई एपी है, क्या है उसमें जो चौथा पद है और 8वां पद है उसका जो कितना है 24 दिया हुआ है, और 8वां और 10वां पद का जो कितना है 44 दिया हुआ है। तो एपी का 3 पद ज्ञात करना है, यानी जो एपी है उसका चौथा और 8वां पद का योग 24 है और छठा और 10वां पद का योग 44 है। तो उसका क्या करना है, एपी ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले एपी निकालेंगे। तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को दिया हुआ है A4 यानी चौथा पद और A8 कितना दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है 24। ये दोनों 24 के बराबर है। तो हम लोग पहले A4 और A8 निकाल सकते हैं। तो A4 कितना हो जाएगा, A + 3D लिख सकते हैं ना हम लोग A4 के जगह पे। ये जनरल फार्मूला हो गया इसका A4 का, प्लस A8 का कितना हम लिख सकते हैं, A + 7D इसको लिख सकते हैं A8 को बराबर 24। प्रश्न हमारा यही कह रहा है कि दोनों का जो कितना है 24 है। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये मान लीजिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो एक ये है और एक ये है। तो कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा प्लस 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे कि हमारा एक समीकरण मिल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि A6 और A10 बराबर कितना है 44 है। अब देखिए A6 के बराबर हम लोग सेम ऐसे A + 5D लिख सकते हैं, प्लस इसको ब्रैकेट कर देते हैं। फिर A10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 9D बराबर 44। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको भी। तो 2D 2A + 9 और 5 कितना हो गया 14D बराबर 44। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण मान लेंगे 2। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे या इसमें से इसको घटा देंगे। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। 2 में से 1 को घटाने पर 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा, हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 2A + 14D बराबर 44। घटा देंगे हम लोग कितना, 2A - 10D बराबर 24। यहाँ पे घटा लीजिए, ये जोड़ है घटा हो जाएगा, ये भी घटा हो जाएगा, ये दोनों बराबर है कट जाएगा। 14 में से 10 गया तो कितना बचा 4 और D है तो 4D। अब यहाँ 44 में से 24 घटा तो कितना बचा 20 बच गया। D जो हमारा आया वो कितना आ जाएगा, D बराबर 20/4 यानी 5 चौका 20। तो D जो आएगा वो कितना आ गया 5 आ गया। को D मिल गया यहाँ पे। तो हम किसी भी फार्मूला, ये समीकरण है, इसमें D का मान रखेंगे तो हमारा A का मान निकल जाएगा। तो मान लीजिए समीकरण 1 में हम मान रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या हो गया, D का मान रखने पर, D का मान रखने पर अब D का मान रखने पे समीकरण A है तो 2A हम लोग को पता नहीं है, 10 और D कितना है 5 है, 10 × 5 बराबर 24। देखिए यहाँ पे 2A हो जाएगा, बराबर में यहाँ 24 है और ये है क्या है हमारा
10 से 5 में गुना है तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा। ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है, बराबर के इस साइड जाके ये हो जाएगा माइनस। तो ये जो है 2a है तो हम यहाँ पे a लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 2a को 2a लिख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हम लोग को 26 मिलेगा। ये हो जाएगा माइनस, 50 में से 24 घटेगा तो माइनस 26 हो जाएगा। अब a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 26 माइनस 26/2। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, -13। तो हमारा a निकल गया, d निकल गया। तो हम लोग क्या करना है, AP का 3 पद निकालना है। तो a तो हो गया, तो एक पद ये हो गया। अब a2 हम लोग को निकालना पड़ेगा। a2 क्या होता है, a + d। अब देखिए a कितना है, -13 है, प्लस d कितना है 5, यानी कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। फिर a3 हम लोग को निकालना है, 3 पद निकालना है ना। तो a प्लस माइनस ये हो गया 13, और d कितना ये 3d कितना हो जाएगा, चाहे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, a + 2d। ये जो है 3 के बराबर होता है। तो a कितना है, -13 जोड़ 2, और d कितना है 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, -3। 13 में से 5 दूना 10 घटेगा, 3 आ जाएगा। अब AP जो हमारा बनेगा वो क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा 13 हो गया माइनस का, 8 हो गया माइनस का, और 3 हो गया, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये AP जो होगा वो हमारा बन जाएगा, आंसर यही आएगा। इस नंबर क्वेश्चन है कि सुब्बा राव नाम का कोई आदमी है, वो क्या कर रहा है कि 1995 में वो 5000 पे क्या कर रहा है, एक नौकरी कर रहा है, एक काम करना स्टार्ट कर देता है। उसका पर महीने का जो सैलरी है वो कितना है, 5000 है। तो बोल रहा है कि हर साल उसमें 200 का वृद्धि हो रहा है, हर साल 200 का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो 7000 किस साल में हो जाएगा, यानी कितने साल के बाद में निकालना है, कितने साल के कौन सा साल इसका जो सैलरी होगा वो 7000 हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग कितना पे कर रहा है, 5000 पे, यानी स्टार्टिंग का मतलब क्या हो गया, उसका ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 रुपया हो जाएगा। ये 5000 रुपया हो गया। और हर साल क्या है, साल पे बढ़ रहा है, यानी हर साल बढ़ रहा है, उसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, यानी सार्वंतर कितना हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा। हर साल उसका बढ़ रहा है 2 साल, ये हो गया 200, ये हो गया। फिर जो लास्ट बोल रहा है कि 7000 कब होगा, यानी वो हो जाएगा AN, क्योंकि ये अंतिम पद है, 7000 तक उसका निकालना है। तो ये हो गया हमारा 7000 रुपया। अब देखिए, अब हम लोग इसको AP भी बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर AP बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में उसका सैलरी जो रहता है कितना रहता है, 5000 रहता है। दूसरा साल क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद क्या हो जाएगा, उसका सैलरी 5200 हो जाएगा। फिर तीसरा साल क्या हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। ऐसे उसका सैलरी बढ़ता जा रहा है, लास्ट में हम लोग को मिल रहा है कितना, 7000। तो ऐसे हम लोग इसका AP यही बन रहा है ना, कि 5000 पे स्टार्टिंग कर रहा है, हर साल 200 बढ़ रहा है, फिर वो लास्ट में 7000 तक कितने साल में होगा, यानी हम लोग को निकालना क्या है, N निकालना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को निकालना है N, कितने साल में हो रहा है, यानी N निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने साल में उसका सैलरी जो है वो हो रहा है 7000। तो हम क्या करेंगे, AN का फार्मूला पे सिंपली इसको पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, AN का फार्मूला क्या होता है, A + n-1 इंटू में D। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A हम लोग को दिया हुआ है 5000 प्लस N मालूम नहीं है 1, और D कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए AN कितना है, AN जो है वो 7000 दिया हुआ है। अब ये जो है ये उधर, ये इधर प्लस है, बराबर के उस साइड हम इसको ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5000 प्लस n-1 इंटू में 200। अब देखिए ये जो है घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। 7000 में से 5000 घटेगा, 2000 आ जाएगा। और ये इधर गुना है, बराबर के इस साइड
ये हमारा यहाँ पे बराबर होगा, ये बराबर के इस साइड गुना है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/200 लिख सकते हैं, या यहाँ पे हम 200 लिखेंगे। अब 200 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 0 ये 10 हो गया, 10 से कट जाएगा, यानी यहाँ n-1 बराबर जो होगा वो अब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये जो हो गया 10, और यहाँ ये माइनस है, ये जाएगा बराबर के उस साइड तो प्लस हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी जो 11वां साल होगा उसका जो सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट जो नंबर है, क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि रामकली नाम का कोई आदमी है, वो क्या करता है कि जो पहला उसका वीक का जो बचत होता है वो 5 रुपया होता है, उसके बाद वो हर वीक में 1.75 पैसा बचाता है, तो लास्ट में 20 रुपया 75 पैसा कितने वीक के बाद वो क्या कर लेगा, जमा कर लेगा, बच जाएगा उसके पास। उसको बचाना है 20 रुपया 75 पैसा, वो कितना वीक लगेगा, कितना सप्ताह में वो बचाएगा उतना पैसा, वो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले जो बार पैसा बचा रहा है वो कितना है, पहले वीक में कितना बचा रहा है, पहले सप्ताह में बचत कितना हो जाएगा, पहले सप्ताह का बचत कितना है 5 रुपया है। फिर अगला दूसरे सप्ताह में दूसरे सप्ताह में बचत कितना होगा, उसका कितना हो जाएगा 5 + 1.75, यानी उसका जो दूसरा सप्ताह में होगा वो कितना हो जाएगा 6.75 रुपया हो जाएगा। ऐसे वो बचाता जा रहा है। इसका मतलब हम इसको एपी बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर दूसरा हफ्ता में कितना हो जाएगा 6.75। फिर तीसरा हफ्ता में हम इसको जोड़ेंगे तो ऐसे ये बढ़ते जा रहा है। हर हफ्ता में वो कितना 1.75 जो रुपया है वो उसको ऐड करते जाता है, बचाते जाता है। तो लास्ट में उसका कितना बच रहा है 20.7575। ये जो है इतना रुपया बचा रहा है। तो हम लोग को क्या निकालना है इसमें कि कितने दिन में ये इतना रुपया बचाएगा, यानी एन निकालना है। हम लोग को ए दिया हुआ है, ए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और डी कितना हो जाएगा हर सप्ताह बचा रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि 1.75 हर सप्ताह ये बचा रहा है। और ये जो होगा लास्ट पद ये हो गया, हम इसको एन मान लेंगे क्योंकि ये लास्ट में, या एल भी मान सकते हैं। तो क्या हो गया 20.75 हो गया। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, एन निकालना है। एन निकालना है तो हम लिख लेंगे एन क्या होगा, यानी कितने साल में वो, कितने सप्ताह में वो इतना रुपया बचाएगा। तो एन का फॉर्मूला हम सिंपली रखेंगे a + n-1 इंटू में डी। एन कितना है 20.75 और ए कितना हो जाएगा बराबर में, ए कितना है 5 + n-1 और डी है 1 हो जाएगा 75। अब देखिए ये 5 है यहाँ प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 20.75 - 5 बराबर n-1 इंटू में 1.75। अब ये कितना हो जाएगा 15.75। घटाएंगे 20 में से 5 घटा देंगे तो ये इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा 15.75 आएगा। अब देखिए ये इधर गुना है तो बराबर के उस साइड जो जाएगा, ये बराबर के उस साइड, तो ये हो जाएगा भाग 1.75 बराबर n-1 है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 9 से हमारा ये कट जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9, और ये जो है बराबर के इस साइड है तो ये है माइनस, बराबर के उस साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस। n जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो 9 हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 10वां सप्ताह के बाद, 10वें सप्ताह के बाद उसका जो होगा
पैसा हमारा उसका इतना हो जाएगा 10.75। आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूँ आज मैं जो कुछ भी बताया आप लोग को समझ में आया होगा। आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।